प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। और आज परमेश्वर आपको आशीष दे, और जब परमेश्वर ने आज आपको आशीष देने के लिए बुलाया है तो आप यकीनन आशीष पा करके जाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई शराबित हो, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नरक में जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के जीवन में अंधकार फिर से वापस आए। परमेश्वर ने आपके जिंदगी में ज्योति दिया है, प्रकाश दिया है, ताकि आप क्या करें, प्रकाश में चले। और इसीलिए परमेश्वर आज यहाँ यहूदा के माध्यम से परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि ये पत्री में परमेश्वर एक बात को लिख रहे हैं। हे प्रियो, आपको कोई अभी तक या इससे पहले भी क्या कभी किसी ने आपको हे प्रियो कह के पुकारा? क्या आप दुनिया में जब इतने दिनों से रहे, आप लोग हो सकता है 35 साल, 40 साल, 60 साल आपका उम्र हो सकता है, कुछ लोग आप 10, 15, 20 साल से आप आगे चल रहे, कुछ लोग बच्चे हैं, लेकिन क्या कभी आपको किसी ने हे प्रियो कहा? लेकिन आज यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपको कहना चाहता है पवित्र आत्मा के माध्यम से, हे प्रियो। ऐसे लोग जिनको कोई पसंद नहीं करता, ऐसे लोग जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता, ऐसे लोग जिन्हें कोई सुनना पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है हे प्रियो। आमेन। परमेश्वर के प्यार में कितना, शब्द में कितना प्यार छिपा है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के शब्द का प्यार देखे। वचन में लिखा, हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण करो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके थे। क्या कह चुके थे प्रेरित? और क्या बात को परमेश्वर स्मरण दिला रहे हैं? कौन सी बातें आज आपके जीवन में हमें जानना है, कौन सी चीजें आपके जीवन में आज जानना है, आज वचन के माध्यम से आप जान लीजिए। 18 पद में पढ़ेंगे। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभिषेक की अभिलाषाओं के अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वचन में क्या लिखा है? वे तुमसे कहा करते थे। प्रेरित लोग, चेले लोग बाइबल में पहले ही कहा करते थे कि ऐसा ऐसा समय आएगा, ऐसे दिन होंगे, बहुत से झूठे उपदेशक आएंगे, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, लेकिन झूठी भविष्यवाणियों के पीछे ना चले जाना, झूठे दर्शन के पीछे ना चले जाना। जो यीशु के पीछे जाएगा उसे झूठे दर्शन की आवश्यकता ही नहीं होगी। आमीन। कभी कभी आपके मन में प्रश्न रहता है कि मेरे लिए एक भविष्यवाणी हुई, वो पूरी नहीं हुई, मेरे लिए ये परमेश्वर ने कहा वो पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर वादों का सच्चा है और बाइबल बताती है कि उसका वादा अच्छा है। जब वो वादा करता है उसे क्या करता है? बदलता नहीं, परंतु वो उसे पूरा करता है। हमारे कामों के वजह से, हमारे अधर्मों के कामों की वजह से, हमारे पापों की वजह से जो परमेश्वर ने जो योजना बनाया था वो योजना पूरी नहीं हो पाती है। क्या आप जिस पिछले साल में जिस अच्छे समय से आप परमेश्वर के निकट में जैसा बढ़ना चाहिए था, क्या आप बढ़ पाए? लेकिन हम खुदा से कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में वो दर्शन पूरा नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो बातें पूरी नहीं हुई है। आज परमेश्वर चाहता है कि जो पूरा नहीं हुआ वो इस महीने पूरे होने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको तैयार होना है उन आशीषों के लिए, उन अनुग्रह के लिए आपको तैयार होना है। और बहुत सी बातों के लिए जब आप तैयार होते हैं, बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आते हैं। बाइबल में बताते हैं पिछले दिनों में ऐसा परमेश्वर का वचन कहा था कि दिनों में क्या होंगे? ठट्ठा करने वाले लोग होंगे। आज भी ठट्ठा करने वाले लोग है कि नहीं है? बाइबल में लिखा 2 या 3 जहां होते हैं उसके बीच किसकी उपस्थिति होती है? मत्ती 18 के 20 में लिखा परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन आज अगर 2 जन बैठ रहा है तो किसकी उपस्थिति हो रही है? आज अगर 3 लोग बैठे हैं तो कौन सा किसका हम बातों को यूज कर रहे हैं? कौन सी बातों का हम ख्याल कर रहे हैं? कौन सा टॉपिक हमारे बीच में आ रहा है? आज कहीं आपके जीवन में ये ठट्ठा करने वाली बातें तो नहीं है? हम ठट्ठा करते हैं, हमें किसी का पहरावा पसंद नहीं आता, हमें किसी का बैठना पसंद नहीं आता, हम किसी के बगल में बैठना पसंद नहीं करते, हमें किसी व्यक्ति को देख करके इरिटेशन आता है। क्या ऐसा हो गया है आज कलीसिया में जो आज आपके जीवन में ऐसी बातें हो रही है? परमेश्वर जानना चाहते हैं आशीष क्यों नहीं मिल रही है। हम एक दूसरे को हाथ नहीं मिलाना पसंद करते, एक दूसरे को गले मिलाना पसंद नहीं करते। क्या कौन सा, क्या ऊंचा, क्या नीचा? परमेश्वर ने सारे भेदभाव को हटाया है। आमीन। अब कोई भेद और कोई भाव परमेश्वर के राज्य में नहीं है। सिर्फ एक ही राज्य है, वो है स्वर्ग का राज्य। और परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज्य बातों में नहीं है, दिखने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ में होता है। आप अपनी सामर्थ को आपको दिखाना है। बाइबल बताती है, जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, आप वहां पे वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा है तेरी शक्ति तो क्या है? बहुत थोड़ी सी है, तेरी सामर्थ तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी तू
परमेश्वर के वचन को क्या किया? थामे रखा। आमेन। हो सकता है आपकी शक्ति थोड़ी होगी, आपके जीवन में कमजोरियां होगी, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को थामे रखता है, परमेश्वर उसके जीवन में मार्ग खोलता है। ये समय होगा कि आपके जीवन में परमेश्वर मार्ग खोलेंगे। ऐसे रास्ते जिन रास्तों को शत्रु ने आपके लिए बंद किया है, वो उसे मेरा यीशु खोलने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितने भी लोग ठट्ठा करें, आज आपकी जिंदगी में ठट्ठा करने वाले लोग आते हैं, आपको कई बार अच्छा नहीं लगता और कई बार आप सोचते हैं क्यों प्रभु इन लोगों से मेरा सामना होता है। मुझे नहीं पता आपके मन में, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, कई लोगों के मन में ऐसी सी बातें उठती है। आप गिर रहे हैं, आज जो दर्शन परमेश्वर ने दिखाया वो मेरे प्रियो सच है। आप गिर रहे हैं, आप गिराए जा रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम गिराए जाओ। आज समय है आपको उठने का। अगर आपके जीवन में अगर कोई ऐसा ठट्ठा करने वाला व्यक्ति है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उससे अलग हो जाए। आमेन। और लिखा, ठट्ठा करने वाले लोग होंगे जो क्या करेंगे? अपनी अभक्ति की। ये लोग कैसे हैं? ठट्ठा करने वाले लोग कैसे हैं? इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? अभक्ति है। मतलब भक्ति का नामो निशान नहीं है, ना तो ये भक्ति है ना वो भक्ति है। वो लोग किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं करेंगे। कौन कौन लोग है ये लोग? ठट्ठा करने वाले लोग। जब आप भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 पद में पढ़ते, वहां पे लिखा है कि क्या ही धन्य वो पुरुष, धन्य वो व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति। इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड इज द मैन। आशीषित है वो भाई, आशीषित है वो बहन जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। और क्या है? वचन पापी के मार्ग में, ठट्ठा करने वाले के मार्ग में, और दुष्टों की युक्तियों में। दुष्ट की युक्तियों पर जो व्यक्ति चलता नहीं है, उसको परमेश्वर कह रहा है ब्लेसेड है वो। आमेन। क्या आप ब्लेसेड हैं? आपको हो सकता है लास्ट ईयर आप ब्लेसेड नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है इस ईयर में आपको ब्लेसेड होना है। आमेन। और आशीष आपकी होना चाहिए। कैसी आशीष है? वो परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने प्रियजनों को क्या करूं? अब्राहम की, इसहाक की और याकूब की सारी आशीष है परमेश्वर आपको देना चाहता है। और परमेश्वर कहता है जीवन भर। परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर मूसा को लिए चला, मूसा आगे आगे चला। बहुत से लोग भक्ति करने वाले लोग थे। क्यों भक्ति करने वाले लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, और बिना भक्ति करने वाले लोग संसार की बातों को ढूंढते हैं। जो भक्ति नहीं करता, उनके जीवन में अभक्ति का क्या है? भेष। मेरे प्रियो, जैसा एक व्यक्ति ऊपर से कपड़े पहनता है, ऐसे हम आत्मिक ना बने कि ऊपर से बस क्या है, भेष बदले और अंदर कुछ और है। एक गीत है, भेष बदला क्या हुआ, मन का बदलना चाहिए। थोड़ा कुछ नहीं, पूरा पूरा बदलना चाहिए। आमेन। अगर आप थोड़े बदले हैं, परमेश्वर उससे खुश नहीं है, आपको पूरा बदलना है। आज कुछ लोग आज आप वेदी में शामिल होने वाले हैं। जरा अपने जीवन को आप जांच ले, परख ले, आप कहाँ थे, आपने क्या किया? कहीं ठट्ठा करने वाले की मंडली में कहीं खो तो नहीं गए, दुष्ट की युक्ति में कहीं बैठ तो नहीं लिए, कहीं कुछ ऐसी चीजें आपकी आत्मिक चीजों से आपने समझौता तो नहीं कर लिया। आज आत्मिक चीजों से आप कई बार समझौता करते हो। शत्रु बोलता है कि तुम मुझसे हाथ मिला, और जब तुम मुझसे हाथ मिलाएगा मैं तुझे क्या करूंगा, बहुत सारी चीजें दूंगा। वो आपको प्रलोभन देता है। शत्रु आपके जीवन में प्रलोभन देता है। प्रलोभन की बातें होती है, जिन लोगों को जगह नहीं और भी सामने आ जाए। बाकी इधर जिनको पीछे बैठना है वो लोग बैठ सकते थे, सब सामने जगह खाली है। और परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेंगे। सामने वाले इस तरफ आ जाए, बाकी पीछे वाले उधर पीछे आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है लोग क्या करेंगे? अभक्ति का भेष धरेंगे। लोग क्या करेंगे? अभक्ति का भेष तो धरेंगे, पर परमेश्वर की ताकत को नहीं पहचानेंगे। अभक्ति लोग जो होते हैं, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, वो लोग परमेश्वर की ताकत को कभी नहीं जान सकते, परमेश्वर की महिमा को कभी नहीं जान सकते। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है जब मिस्र देश में लोग थे, दो प्रकार के लोग थे, एक इस्राएली लोग और दूसरा मिस्र के लोग। आपको पता है ये इस्राएली लोग वहां कैसे बस गए? आपको मालूम है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, और फिर उसके बाद में जब यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना, उसको आपको पता है उस जगह पर क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। आज वही दर्शन आपका दर्शन होना चाहिए। अगर आज आपके साथ में कठिन बातें हो गई तो क्या हुआ? परमेश्वर खड़ा होगा आपके लिए। आमीन। ये ना सोचे कि मेरे साथ में परमेश्वर नहीं है। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि क्या हो रहे हैं, 11 पूले उसको झुक करके क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। क्या आपने बाइबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कितने लोग बाइबल पढ़े? हाथ उठाए।
यूसुफ के विषय में कितने लोग जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जानते हैं तो यूसुफ का परमेश्वर आपका परमेश्वर होने वाला है। आमीन। क्योंकि यूसुफ साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने जीवन में उन कठिनाइयों को सामना करके उसने ब्लेसिंग को पाया। आशीष ऐसे नहीं मिलती है। कहीं पर भी आप चले गए, मंत्र फुकवा लिए, फिर आपके लिए कोई बोल दिया, फिर उसके बाद में हो गया, ये ऐसा प्लेस नहीं है मेरे प्रियो। कभी कभी आपके जीवन में ऐसी बातें होती है। क्यों होती है? कम विश्वास के कारण। विश्वास कम है जीवन में, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कभी कभी, हाँ चलो हम बाबा बैगाओं के पास चले गए, यहाँ ना मैं बाबा हूँ ना मैं बैगा हूँ, हम परमेश्वर के सेवक हैं। आमीन। यहाँ वो सब काम नहीं होता मेरे प्रियो। गलत काम परमेश्वर के भवन में नहीं होता। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर खड़ा रहता है, याद रखना। गलत उद्देश्य के साथ में अगर आप प्रभु के भवन में पैर रखोगे, आप भस्म हो जाओगे और कभी सक्सेस नहीं होगे, याद रखना। और परमेश्वर के साथ में और परमेश्वर के लोगों के साथ जो खेलेगा उसका भी वही हाल होगा, क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ को दर्शन मिला। 11 पुले क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कैसे भक्ति वाले लोग थे और कैसे अभक्ति वाले लोग। वहाँ मिस्र के लोग अभक्ति वाले थे, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर दर्शन दिया। उसको, आपको पता है, वो दर्शन उसको परमेश्वर उसको आगे ले गया। भाई लोग पसंद नहीं करते थे, घर के लोग पसंद नहीं करते थे। हो सकता है आज आपके घर के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे होंगे। आज आप बड़े हैं तो क्या हुआ, छोटे हैं तो क्या हुआ, लोग आज आपको पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन याद रखना, जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको परमेश्वर ऊंचा भी उठाता है। आमीन। ये मत सोचो कि मुझे कोई भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने जिंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहा। कभी कभी लोग आपको अपना लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करते, कभी कभी लोग आपको अपनी बातें नहीं बताते, और जानबूझ के ऐसा पूछने के लिए भी किसी के घर में मत जाना। किसी का हाल पूछने के लिए, किसी का चाल पूछने के लिए, किसी के घर में दखल अंदाज करने के लिए कोई ना जाए। और अगर आपके साथ में ऐसा भेदभाव भी किया जा रहा है, कोई बात नहीं, टाइम आपका आ रहा है कि लोग आपको पूछते पूछते आएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के साथ में बहुत बुरा हाल हुआ, और फिर वो धीरे धीरे करते 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 कहाँ गया? पहले उसके भाई लोग क्या किए? उसका वस्त्र निकाल के उसको गड्ढे में डाल दिए। अगर उनके जीवन में भक्ति रहती तो क्या वो ऐसा करते? आज आपके जीवन में भक्ति है, आज परमेश्वर को आप भय मानने वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कहती कि आज आपके जीवन में भक्ति है। आज से आपका 2 साल पहले, 3 साल पहले, और अगर हम अपने विषय में अगर बताया जाए, आज से 12-15 साल पहले हमारे भी जीवन में भक्ति थी, लेकिन कौन सी भक्ति थी? संसारिक भक्ति। आप बगैर भक्ति वाले लोग नहीं हैं। अगर आप अभक्ति वाले लोग होते तो खुदा के भवन में कभी नहीं आते। पहले आपने किसकी भक्ति किया, लेकिन अब आप आत्मिक भक्ति में लौलीन हैं। आमीन। लेकिन जो भक्ति करने वाला होता है उसके जीवन में कभी कड़वाहट नहीं। जो भक्ति करने वाला होता है वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है वो किसी को टांग अड़ंगा करके गिरा नहीं सकता, और वो व्यक्ति ऐसा कहेगा, पहले आप जाओ। और परमेश्वर ने कहा, जो तुमको पहले जाने देगा परमेश्वर पीछे वालों के लिए द्वार खोलेगा। आमीन। आप किसी को ये मत कहो कि तुम यहीं रुको मैं आगे जाऊंगा, तुम यहीं रुको मैं आगे जाऊंगा। अगर आप सच्चे भक्ति करने वाले लोग हैं तो आप भक्तिवानों की तरह रहना भी सीखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा बाइबल में? यहाँ पे कैसे लोग हैं? ठट्टा करने वाले लोग हैं, अभक्ति वाले लोग हैं, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में ईश्वर नहीं है, ईश्वर रहित है, परमेश्वर रहित है, दर्शन रहित है, खा रहे बगैर मन से, पी रहे बगैर मन से, उसमें कोई रीजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, आप घर बनाते हैं, बगैर रीजन से आप काम नहीं करते, तो परमेश्वर की भक्ति आप बगैर रीजन से कैसे करते हैं? अगर आप परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं उसके पीछे भी कुछ रीजन होना है। क्यों भक्ति कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर को पुकार रहे हैं? क्यों जीवन ठंडा हो रहा है? क्यों जीवन में ठंडी ठंडी बातें हो रही है? बाइबल में लिखा, तू क्या है, बहुत दिनों से परमेश्वर तुम्हें देख रहा था। प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय में लिखा कि मैं बहुत दिन से तुझे देख रहा था। पीछे वाले बात ना करें। और जितने बच्चे हैं सबको, भाई लोग सब बच्चों को कान पकड़ के आप मरोड़ना। भाई लेख रहा, हमारे भाई प्रकाश को परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे। आप उन सब बच्चों को कान पकड़ना, और बाकी हम सब इधर देख लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर को हम कभी सीरियस नहीं समझते। जब आपके जीवन में जब सीरियस बातें आएगी
तब आपको समझ में आएगा कि क्या होती है सीरियस बातें और क्या है परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा धोखा मत खाओ, हम धोखे पे हैं, हम धोखा ही धोखा खा रहे हैं। लेकिन एक गीत है, धोखा अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में मन ना लगाऊंगा। आमेन। आप धोखा मत खाएं। दुनिया में अगर आपका मन है तो आप ठट्ठा करने वालों के पास में बैठ सकते हैं, कहीं पर भी आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको गलियों में मिलेंगे, रोड में मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे। ठट्ठा करने के लिए आप बैठ जाए, एक हाथ दो हाथ कर ले, कोई बोले आइए आप मेरे साथ में ऐसा करें वैसा करें। और ठट्ठा करने वाले लोग कौन हैं? वे लोग वही है जो लोग क्या करते थे, आपको बिगाड़ने का प्रयास करते थे, आपके घर को बिगाड़ने का प्रयास करते थे। वे लोग हैं ठट्ठा करने वाले लोग, और उनके जीवन में भक्ति नहीं है। अगर भक्ति होती तो कहीं ना कहीं जा करके घुटना या माथा टेके रहते। अगर आपके जीवन में भक्ति है तो परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। आमेन। इस्राएली लोग वहां से निकलते यूसुफ के जरिए वहां कहाँ गए? मिस्र में गए। मिस्र में गए, उसके भाई लोग भी गए। ऐसा क्या हुआ? 12 वो लोग भाई हुए, 12 भाई की 12 बीवे, उनकी पूरी संतानें और कई प्रकार के लोग। ऐसा करते 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 यूसुफ का पूरा घराना बहुत बड़े लोग बने, और इसी वजह से इस्राएल में क्या हुआ? मिस्र देश में इस्राएली लोग बसे हुए थे। और ये लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग तो अभक्ति में थे, मिस्री लोग, लेकिन जो इस्राएली लोग थे वो लोग रात दिन अपने मन को पीड़ित करते थे, रात और दिन भक्ति में थे। कैसे? काम कर रहे लेकिन फिर भी खुदा का नाम ले रहे हैं। और तब परमेश्वर ने देखा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सच भक्ति कर रहे हैं, सही भक्ति में हैं, परमेश्वर आपको देखने वाले हैं। आमेन। और परमेश्वर की नजरें आप पर होगी, और जब परमेश्वर की नजरें होगी तो परमेश्वर उठा के खड़ा भी करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। अभक्ति में अभिलाषा होती कि नहीं? अभक्ति वालों के जीवन में अभिलाषा होती कि नहीं? बहुत सारी अभिलाषा, ये खाना वो खाना, ये पहनना वो पहनना, अपने मन मौजी से चलना, इधर पैसा उड़ाना उधर पैसा उड़ाना। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वो ऐसा क्या करेंगे? अपनी अभिलाषा। परमेश्वर ने कहा क्या चीज से? 3 चीजों से दूर रहना, शरीर की अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से, और तीसरा लिखा जीविका के घमंड से। इन 3 बातों से क्या करना है? दूर रहना है। आमेन। किसको दूर रहना है? भक्ति करने वालों को। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहला तीमुथी 4 का 1 पढ़ेंगे। 1 तीमुथी 4:1। पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। वचन में लिखा है आने वाले समय में क्या होगा, पहले ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वचन में आपको परमेश्वर बता रहे हैं लोग कैसा करेंगे। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग क्या करेंगे? भरमाए जाएंगे। एक भाई रवि यहाँ पे मोबाइल में जुड़े हैं यूपी से, और वो जब बता रहे थे कि उनके यूपी में चर्च बंद हो गया है, यूपी में प्रार्थनाएं बंद हो गई है, सभाएं बंद हो गई है। वहाँ पे क्यों? क्योंकि मसीह लोगों के साथ में ऐसी समस्या, उनको भक्ति में रहने देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज जब आपके पास में समय मिला है तो आपको अच्छा मौका मिला है, अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप आत्मा में रह सकते हैं। अच्छा आपको सौभाग्य मिला है कि फ्रीडम से आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। जिस समय जो होगा उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन आज तो परमेश्वर ने आज आपके पास में समय दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आपका समय बुरा है? क्या आज आपको कोई सता रहा है? क्या आज किसी ने आपको मारा है? क्या आज आपको किसी ने पीटा है? क्या आपका दांत और बाल उखाड़ करके आपको लोगों के सामने घसीट करके ले गया है? आप यूपी में जा करके देखिए, कई प्रकार का सताव, कई प्रकार की समस्याएं। ऐसा तो आपके साथ में नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है? आत्मा में रहना है कि संसारिकता में? जब सब कुछ ठीक है तब आत्मिक जीवन नहीं है, तो बिगड़ने पर आपका आत्मिक जीवन कहाँ दिखेगा? जब सब बिगड़ जाएगा तो और फिर संसार के बहाव में चलेंगे। मछलियाँ होती है तालाब में और नदियों में, नालों में मछलियाँ होती है। मछली कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाइए। बाकी लोग साथ शुद्ध शाकाहारी है। अरविंद भैया शाकाहारी खाते हैं, हाथ नहीं उठाए। मछली खाते हैं। आप जानते कितने लोग मछली पकड़े हैं? भाई बीसम पकड़े हैं, ये भी पकड़ी, बहन रानी
उधर वो भी बहन पकड़े हैं, मछली पकड़े हैं। भाई अरविंद भी अभी पकड़े हैं मछली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सपीरियंस है। आमेन। मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ना आसान है क्या? मछली पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन जब अगर मरी हुई मछली अगर रहे तो मछलियों को पकड़ा जा सकता है। मरी हुई मछलियों को पकड़ा जा सकता है। कभी कभी आप आत्मा में ऐसे रहते कि मरे हुए मछलियों की तरह, और शैतान क्या करता है? आपको आसानी से पकड़ता है। बहुत आसान होता है मरी हुई मछली को पकड़ना, लेकिन जिंदा मछली पकड़ना कठिन है। अगर आप जीवित मछली है, अगर आप जीवित कलीसिया के लोग हैं, तो आप किसी के हाथ में पकड़ाए ना जाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तालाबों में, नदियों में, नालों में आप देखते कि मछलियाँ होती है, और क्या होता है? मछलियाँ जब जीवित रहती है तो कहाँ जाती है? पानी के उल्टे बहाव में जाती कि सीधे बहाव में जाती है? पानी जैसा बहता है वैसी मछलियाँ बहती है कि अपोजिट जाती है? अपोजिट जाती है। वही मछलियाँ होती है जो मरी होती है, और अगर पानी अगर दूसरी अगर दिशा में बह रहा है, जिन्होंने अपना सांस छोड़ दिया है, जिनका जीवन खत्म हो गया, वो मछलियाँ क्या होती हैं? पानी के बहाव में चलती है, लेकिन जिंदा मछली वापस जाती है, उधर नहीं जाती। आज परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है, अगर आप जीवित लोग हैं, आज अगर आपके जीवन में भक्ति है, तो मरे हुओं की तरह आप इधर उधर भटकने वाले ना बने, स्वर्ग राज्य पर चलने वाले लोग बन जाओ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लोग क्या होगा? अंत के दिनों में क्या होंगे? भरमाने वाले लोग आएंगे। और कैसे होंगे? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर क्या करेंगे? मन लगाकर विश्वास से क्या करेंगे? भटक जाएंगे। ये कौन सी ऐसी शिक्षा है? दुष्ट आत्मा की शिक्षा, अंधकार की शिक्षा। उधर पे मन लगा रहे हैं। अगर उधर मन लगा तो वहाँ भक्ति नहीं मिलेगी, अभक्ति मिलेगी। और कौन सी बातें मिलेगी? अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाली बातें मिलेगी। दूसरा तिमोथी 3:1 पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 3:1। कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। 5वां पद भी पढ़े। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। पीछे कोई सो रहा है, कोई ना सोए। अंत के दिन में कैसे लोग आएंगे? आप वहाँ 1 पद से लेकर 4 पद तक आप बाइबल पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कैसे लोग होंगे जिनके जीवन में अभक्ति है, जिनके जीवन में क्या है। आप गिनते जाओगे, आपको समझ में आएगा। आप अंडरलाइन करिए। और अभक्ति वालों का जीवन का टॉपिक है इसमें। कौन सा है? क्या लिखा है कि मनुष्य क्या हो जाएगा अंतिम दिनों में? स्वार्थी होगा। गिनो। दूसरा डिंगमार। तीसरा क्या होगा? अभिमानी। चौथा निंदक। 5वां माता पिता की आज्ञा टालने वाले। 6वां कृतज्ञ। और 7वां 8वां 9वां फिर दोष लगाने वाले 10वें नंबर पर है। आप दोष लगाते हैं क्या? दोष मत लगाओ। बाइबल में लिखा दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगाया जाए। अगर आप दूसरे को अगर 1 उंगली दिखाते हैं तो आपके तरफ 4 उंगलियां हैं। ये मत भूलना। दोष लगाने वाले 10वें नंबर पर। और क्या है? असंयमी 11, 12 कठोर व्यक्ति, 13 14 15 क्या है? 15 नंबर में ढीठ व्यक्ति। बोलेंगे चर्च जा, मैं नहीं जाऊंगा। बोलेंगे चर्च जा, मैं नहीं जाऊंगा। बोलेंगे जल्दी जाना, मैं नहीं जाऊंगा। जल्दी जाके क्या करेंगे? 2 बजा देते हैं। जल्दी चर्च जाके क्या करेंगे? 2 बज जाता है। फिर लाइन लगाने के लिए भी प्रॉब्लम। पहले मैं जाऊंगा प्रार्थना करने के लिए, पहले मैं जाऊंगा। आप जैसे आत्मा में आगे है वैसे ही आपको आगे भी रहना है। कोई आगे है कोई पीछे है, उसमें कोई मायने नहीं है मेरे प्रियो। हम ढीठ पर ना करें। वचन में क्या लिखा? 15 बाद में ढीठ लोग। अगर आप एक महाराष्ट्र में एक कहावत है,
एक ऐसा एक व्यक्ति रहता है, उसको बोलते हैं कि तू क्या कर, बांडे बेले की पुछली धर जो, तो बोलते नहीं धरिन नहीं धरिन नहीं धरिन। फिर उसकी कोई लोग कहते धरुंगे, तो बोलता नहीं पकड़ूंगा। समझ में आया? जब करने बोलोगे तब नहीं करेंगे, बार बार बोल कर ले बेटा कर ले बेटा कर ले बेटा। आप लोग बोलते कि नहीं अपने बच्चों को, अपने घराने को, परिवार को, आज स्कूल चले जा बेटा, आज स्कूल चले जा बेटा, आज स्कूल चले जा। बोलते नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और फिर उसके बाद में बोलते आज स्कूल नहीं जाना है, फिर वो बोलेंगे नहीं आज मेरा बड़ा दिन है। जब आप नहीं बोलोगे तब जाने के लिए राजी हो जाएंगे। ये क्या है? ढीठपन। आज आपके जीवन में ढीठपना है, जिद्दी बातें करते हैं। ऐसा जिद हम प्रभु के निकटता में क्यों नहीं करते? याकूब की तरह एक भक्ति करने वाला व्यक्ति, अगर आपको जिद्दी बनना है, अगर आपको ढीठ बनना है, आप याकूब को स्मरण करो। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आमेन। अगर आपको ढीठ बनना है, जिद्दी बनना है, तो आत्मिक बातों के लिए जरा आप बन करके देखें। आमेन। आप सांसारिक बातों के लिए ढीठ बनते हैं। और 16 बात क्या बात है? घमंडी। हम किस पर घमंड करते हैं? बाइबल में लिखा याजक की किताब में, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। आज हमें घमंड होता है, मुझे कोई देखा नहीं, मुझे किसी ने पूछा नहीं, आज मेरे घर में कोई आया नहीं। आज हम क्या करते हैं? झुकाना चाहते हैं पर झुकते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग डायलॉग मारते, झुकेगा नहीं। फिर प्रभु बोलते तो झुकेगा नहीं तो टिकेगा भी नहीं। किसके पास? खुदा के पास। जब तक आप नहीं झुकोगे आप प्रभु के निकटता में नहीं टिक पाओगे। इसीलिए दूसरों को झुकाना बंद करें, खुद झुकना चालू कर दे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास की में चाहने वाले। ये 16 और 17 बातें हैं। किसकी बातें हैं? परमेश्वर की नहीं चाहते। कौन सी बातें चाहते हैं? कहाँ पे सुख मिले, कहाँ विलास मिले। हो सकता है आपका नाम दुखियारिन बाई होगा, सुखियारिन बाई होगा। हो सकता है आपका नाम विलास होगा, विशाल होगा। आपका जो भी नाम होगा, आपके नामों से मतलब नहीं है। आपको परमेश्वर आपके कामों को बदलना चाहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुख विलास के लोग क्या हैं? चाहने वाले लोग हैं। ये लोग कौन है? अब भक्ति वाला क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। आपको पता है ना, 2 प्रकार का एक क्या रहता है? कबूतर। एक तो कबूतर असली कबूतर रहता है, दूसरा एक कौवा रहता है। वो क्या करते हैं? कबूतर की तरह राख अपने ऊपर में डालते हैं और बोलते हैं कि तुम भी कबूतर मैं भी कबूतर, हम दोनों कबूतर कबूतर। लेकिन जब हड्डी गिरता है तब समझ में आता है कि कौन सा कबूतर असली है और कौन सा कबूतर। ये भक्ति और अभक्ति वाले का जीवन समझ में आता है। आप 5वां पद पढ़ेंगे। वे भक्ति का भेद तो धरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गौर से सुनना, ऐसे 16-17 प्रकार की समस्या वाले लोग भक्ति का भेष क्या करेंगे? अच्छे से रखेंगे। एक ही कलीसिया में 2 प्रकार के लोग। एक ही कलीसिया में एक जन आत्मिक है, एक जन क्या है? संसारिक है। वो बोलेंगे मैंने भी भक्ति का भेष धारण किया। फिर क्यों आप संसारिक जीवन में जा रहे हैं? बहुत आसान है भक्ति का भेष धारण करना, लेकिन कठिन है आगे का पद। पढ़िए। पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष कोई भी धारण कर सकता है। सफेद कपड़ा पहनने से कोई भक्त नहीं बनता, याद रखना। काला कपड़ा पहनने से कोई शैतान वाला व्यक्ति नहीं बनता। कपड़ों में और चमड़ियों में कोई अंतर नहीं है। आपकी चमड़ी भले काली रहे या गोरी रहे, उसका फर्क नहीं है। आपका घर अगर अमीर है, अगर आपका घर अगर झोपड़ी वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे बताना चाहते हैं, लोग क्या करेंगे? भक्ति का भेष अच्छे से धारण करते हैं, लेकिन अगर भक्ति वाले हैं तो परमेश्वर की ताकत को पहचानना पड़ेगा। आमेन। क्या आप परमेश्वर की ताकत को पहचान रहे हैं? क्या परमेश्वर की सामर्थ को जान रहे हैं कि वो कैसा सामर्थी परमेश्वर है? उसने कहा कि देख ऐसे ऐसे कठिन दिन आएंगे और तुम क्या कर रहे हो? कठिन दिनों में जी रहे हो। सोने वाले बोले हालेलुया। सोते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 20वां पद फिर से पढ़ेगा। यहूदा 1:20। 19 में लिखा, ये अभक्ति वाले लोग कैसे हैं? फूट डालने वाले लोग हैं। और ये क्या है? ये शारीरिक लोग हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। आपके जीवन में अगर फूट है,
अगर आप कलीसिया में बैठ के फूट डालने का काम करते हैं, आप पवित्र आत्मा या परमेश्वर का अनुग्रह का मोमेंट आपके साथ नहीं है। ये आप पढ़ सकते हैं 19 पद में। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। शारीरिक लोगों के जीवन में आत्मिक बातें नहीं हैं। बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब में, संसारिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। और जो धन्य है वे लोग, परमेश्वर का आत्मा चल रहा है इस जगह पे, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए मिराकल होने वाला है। आमीन। कुछ ऐसा कठिन नहीं होगा आपके लिए। ये महीना आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग का है और आपको परमेश्वर प्रतिफल देना है। वो जो आपने बीते वर्ष में आपने कामों को किया, ये जनवरी में आपको प्रतिफल मिलेगा। बहुत से लोगों को मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है उनको मिलने वाला है। ये परमेश्वर आपके साथ में खड़ा रहना चाहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 20वां पद पढ़ेंगे। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास से उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। प्रेरितों के काम 2:42, एक्ट्स 2:42, 20:27। प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम 2:42, 20:27। 2 तीमुथी 2:15 निकाल करके रखिए, जिनको मिला पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति आत्मिक लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? तोड़ने। 1 मिनट। भक्ति करने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए? आपने अभक्ति वालों का जीवन देखा है, अब आया है भक्ति करने वालों का जीवन। भक्ति करने वाले के जीवन में परमेश्वर ने क्या है, कौन सी बातें होगी? वो क्या करेंगे? प्रेरितों से शिक्षा पाएंगे। आमीन। क्या आप शिक्षा पाने में मन लगाते हैं? बहन अनुपा ने वचन बताया, बेटा को क्या है, आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति है। आप क्या प्रेरितों से शिक्षा पाने में मन लगाते हैं या संसार के तामझाम पर मन लगाते हैं? कहाँ मन है? अगर आप भक्ति वाले व्यक्ति हैं, जरा अपने आप को आप झांक करके देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको बदलना चाहता है और जब आप बदल जाओगे परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा क्या होगा? वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। दूसरी बात कौन सी? संगति रखना। कैसी संगति? संसारिक की आत्मिक? आत्मिक संगति में कौन सी संगति है? कलीसिया की संगति। चाहे नॉर्मल मीटिंग हो, चाहे कॉटेज मीटिंग हो, चाहे कोई भी मीटिंग हो, यह संगति। प्रेरितों से शिक्षा पाना आपका काम है। दूसरा काम आपको क्या है? संगति रखना। और संगति रखना कैसे? नॉर्मली, चल भाई मेरा तो काम है, चले जाऊंगा, नहीं तो दीदी नाराज हो जाएगी। चल भैया मैं चले जाऊँ, नहीं तो भैया नाराज हो जाएगी। किसको दिखाने के लिए संगति कर रहे हैं? संगति में क्या करना? नॉर्मल रहना, लौलीनता के साथ में, बड़े भय के साथ में संगति में जाना। किसी को अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन खुदा को चेहरा दिखाने जा रहे हैं। आमीन। और क्या लिखा? तीसरा, रोटी तोड़ने। तीसरी बात, रोटी तोड़ना। ये रोटी तोड़ना ये है प्रभु की मेज में शामिल होना। अगर आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, परमेश्वर आपके लिए बहुत से अनुग्रह को उस मेज में रखे हुए हैं। आमीन। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग क्या करते हैं? बुरे तरीके से क्या करते हैं? उस मेज में शामिल होते हैं और दुर्बल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की मेज में अगर शामिल होते हैं तो दुर्बलता के लिए नहीं, कमजोर होने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के साथ में एक होने के लिए होते हैं। आमीन। और चौथी बात, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और भक्ति करने वाले लोगों के जीवन में क्या बात है? प्रार्थना करने में लौलीन। कौन सी बातें थी? पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाना। आप अपने जीवन में अंडरलाइन करो कि मैं प्रेरितों से शिक्षा पाता हूँ क्या। दूसरा बात, संगति। मैं संगति करता हूँ क्या? मैं कौन सी संगति कर रहा हूँ? तीसरी बात, रोटी तोड़ने में मैं शामिल हो रहा हूँ क्या? और अगर मैं रोटी, ठीक है आप प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं, दूसरी बात आप मीटिंग में भी जाते हैं, लेकिन बगैर आप खुदा के पास में जाए, नया जन्म बिना पाए, आप रोटी तोड़ने में बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो आपका भाग नहीं है, वो आपका हक नहीं है। वो ऐसे साधारण लोग
जिनके जीवन में समझ नहीं है, जिनके जीवन में पाप है, जिनके जीवन में अपराध की बातें हैं, वो लोग परमेश्वर के सामने रोटी तोड़ने के लिए कभी नहीं बैठ सकते। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर आपको बुरा लगता है, आप हमें माफ करना, लेकिन यहाँ गलत मैसेज परमेश्वर नहीं बताता है। अगर आप रोटी तोड़ते हैं, परमेश्वर को पहले जानो। बाइबल में लिखा, जो रोटी तोड़ते समय अगर उसकी देह को नहीं पहचान रहा है तो वो अपराध कर रहा है। आप रोटी तोड़ना आपको कैसे? उसको स्मरण करके। किसको स्मरण करने की रोटी तोड़ना है? उस खुदा को, कि उसने क्या किया हमारे लिए, अपनी देह है उसको क्या किया, तोड़ा। उसकी देह छलनी हो गई। कई लोग हैं जो उसके विधि में शामिल नहीं हो पाते क्योंकि उस स्तर में जाना नहीं चाहते। कई लोग अपने आप को छिपाते हैं, कई लोग अपने आप को, कई लोग तो ये वो नहीं है कि बस खा करके पेट भरना, या ऐसा वाला कोई प्रसाद नहीं है कि उसको खा लो और अपने जीवन में आशीष ले लो। ये वो बातें नहीं मेरे प्रियो, गलतफहमी में मत रहना। अगर आप रोटी तोड़ने में शामिल होते हैं, इसका मतलब उसकी देह का आप एक अंग बन जाते हैं। आमेन। और चौथी बात, प्रार्थना करने में लौलीन। कई लोग रोटी तोड़ने में शामिल हो नहीं सकते क्योंकि नया जन्म हुआ नहीं। प्रभु आपको चुनौती देता है इस 2024 में, जिनका जीवन नए जन्म में नहीं आया है, आपको नए जन्म में आना जरूरी है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको टाइम दिया। जब आप एक किसान के विषय में बाइबल में देखते हो, वहाँ पे क्या लिखा, किसान मालिक से दुहाई दे रहा है, 1 साल और बढ़ने दे, 1 साल और बढ़ने दे। ये 2024 आपको बढ़ने के लिए मिला है। अगर 2024 में अगर आपने नया जन्म पा करके मन नहीं फिराया, 2025 क्या जाने आप ना देख पाए। हो सकता है बहुत खतरा, बहुत मुश्किल हो सकती है। इसीलिए आपको रोटी तोड़ने के योग्य बनना है। और कैसा? संगति में रहना, प्रार्थना करने में लौलीन रहना, और क्या करना? प्रेरितों से शिक्षा पाना। ये 4 बातें भक्ति करने वालों के लिए है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। 20 का 27, प्रेरित 20:27, 2 तीमुथी 2:15, जल्दी पढ़िए। 2 तीमुथी 2:15। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। यहाँ पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें बताने से बिल्कुल भी वो क्या कर रहा है, ना डर रहा है, ना भय मान रहा, ना झिझक रहा है। आगे, इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने कलीसिया के, अपने झुंड की क्या करना? रखवाली करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सौंपा है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति खुदा के निकटता से कहीं और जाए। 2 तीमुथी 2:15 पढ़े। दूसरा 2 तीमुथी, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। अगर आपके जीवन में भक्ति की बातें नहीं है, हो सकता है आप अभक्ति वाले व्यक्ति हो, और कोई भी किसी को, एक भक्ति वाला दूसरा अभक्ति वाले को क्रूकटता की नजरों से ना देखे। परमेश्वर आपसे कह रहा है बड़े नम्रता के साथ, बड़े विनती करते हुए, अगर आप पाप से हट गए हैं तो पाप करने वाले व्यक्ति को गलत नजर से मत देखें। आपको परमेश्वर बताना चाहते हैं कि इससे पहले आपका जीवन भी वैसे ही था। इससे पहले कि आप पापी लोगों को देखते हैं, उसके जैसा आप उसको देखते हैं, वैसा जीवन कुछ समय पहले आपका भी वैसा था। इसीलिए किसी को देख करके आप अपने जीवन में दूसरा विचार ना लाए। लेकिन हो सकता है आप अभक्ति वाले होंगे, आप भक्ति करना चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, 2 तीमुथी का वचन। अगर भक्ति आपके जीवन में नहीं है, आप थक गए हैं, मैं कैसे करूं, तो परमेश्वर आज आपको वचन से बताना चाहता है। 2 तीमुथी 2:15 पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम कर। क्या काम करेंगे तब हम भक्ति करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं? परमेश्वर कह रहा है अपने आप को क्या कर, परमेश्वर का ग्रहण योग्य। परमेश्वर के सामने क्या करना? ग्रहण योग्य व्यक्ति क्या करना? बनाना। पढ़ो। और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए। और ऐसा काम करने वाला बनो कि जो क्या हो, लज्जित होने वाला ना हो। आमेन। आमीन। अगर आप कुछ नहीं है तो अपने आप को आप बना सकते हैं।
कुछ नहीं होगा तो भी आप बन सकते हैं, शून्य भी होगा तो भी परमेश्वर आपके आगे नंबर डालेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 5:12 पढ़े, जिसको मिलता है। हिब्रू 5:12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। वही है, दूसरा पढ़िए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। प्रेज द लॉर्ड। भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए ये वचन है। अगर आप अपने आप को, कितने लोग कहते हैं कि मैं भक्ति वाला हूँ? हाथ उठा, उठाइए उठाइए, छिपाओ मत। कितने लोगों को मालूम है मैं भक्ति करने वाला हूँ? दिल खोल के हाथ उठाओ। अब जिनको लगता है कि मैं अभक्ति वाला हूँ वो हाथ उठाओ, पर मैं नहीं हूँ, मेरे को मत सोचना। जो अभक्ति वाले हैं वो हाथ उठाओ, जो नए हैं, जिनको पता नहीं है। ये वचन आज आपके लिए, परमेश्वर आपको कह रहा है, समय क्या था? समय आपको बहुत समय मिला, 1 साल मिला, 2 साल मिला, 3 साल मिला। कैसा बनने के लिए? भक्ति में रहने के लिए। और आप भक्ति में रह भी गए, आप आत्मिक बातें कर भी रहे हो, आशीषों में चल भी रहे हो, चिन्ह देख रहे हो, चमत्कार देख रहे हो। अब वही चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होगा या नहीं होगा तो गारंटी नहीं है। अब आपको आगे का चमत्कार देखना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लिखा कि तुम्हें क्या है? समय के विचार से तुम्हें क्या होना चाहिए था? आप है क्या गुरु? आप गुरु है? आगे क्या पढ़े? तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। समय के अनुसार अगर आपको चाहिए था कि गुरु होना, लेकिन कैसे हो गए? कोई सिखा रहे हैं, किसी के सिखाए चल रहे हैं। आज हमारे जीवन में ऐसी भक्ति का वातावरण क्या है? कम हो गया है। भक्ति हमारे जीवन में कम है, इसीलिए हम क्या है, अभी तक गुरु नहीं बन पाए। इसीलिए प्रभु की सामर्थ को नहीं जान पा रहे, इसीलिए प्रभु की सामर्थ के ताकत को नहीं समझ पा रहे। बार बार प्रभु के लोग आपको कह रहे कि परमेश्वर यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, फिर भी हमें समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में ऐसी शुद्धता नहीं, आपकी आंखों में ऐसी पवित्रता नहीं, प्योरिटी नहीं है कि आप परमेश्वर की महिमा को देखो। लेकिन अगर आप अपने आप को बनाओगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब आप परमेश्वर के निकटता में जब ऐसा व्यक्ति बनते हैं, लिखा 21 पद, बस मैं समाप्त करूंगी, ज़्यादा परेशान ना हो। 21 पद, यहूदा 21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में क्या करो? बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की क्या करना? बाट जोते रहना। अगर आप अपने आप को समझ रहे कि मैं भक्ति वाला व्यक्ति हूँ तो आपको क्या करना? अब सियाने बनना है, और सियाने बनने के बाद मसीह की दया की क्या करना है? बाट जोना है कि कब मुझ पर दया हो जाए। आमेन। 22, उन पर जो शंका में है दया करो। प्रेज द लॉर्ड। रुकिएगा, अगर आप भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में शंका है, जिनके जीवन में शक है, तो भक्ति वाला व्यक्ति क्या करेगा? उसको, उस पर दया करेगा। आमेन। 23 पद पढ़िए। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। आमेन। भक्ति करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में एक शाइन होगी। कितने लोग भक्ति करने वाले लोग हैं, कितने लोग डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं? बहुत से यहाँ डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, गड़बड़ करने वाले लोग इधर बैठे हैं, आधे लोग पीछे भी बैठे हैं, वो सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये एक गड़बड़ करने वाले तो प्यां प्यां कर रहा है, ये एक बच्चा अनंत नाम का, तो वो भी क्या कर रहा है? वो भी डिस्टर्ब कर रहा है। बाइबल में लिखा, अगर आप भक्ति करने वाला व्यक्ति हो तो बाइबल में लिखा, तुम क्या करोगे? बहुतों को आग में जो जा रहे, कौन सी आग? नरक की आग में। आज लोग नरक की आग में जा रहे हैं। एक पवित्र आत्मा की आग है जो आशीष देती है, और एक नरक की आग है जो जिंदगी को खराब और बर्बाद कर देती है और जिंदगी भर के लिए मृत्यु होती है। भक्ति करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? इस वर्ष में आप प्रयास करो, मैं भक्ति करने वाला व्यक्ति बनूं, मैं उसकी सामर्थ में चलने वाला व्यक्ति बनूं। और अगर मैं भक्ति करने वाला व्यक्ति बन रहा हूं तो बाइबल कहती है लोगों को क्या करना? जो आग की झील में जा रहे हैं उनको झपट्टा मार करके निकालने वाले बनना। आमेन। अगर आप ऐसा करोगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा उस आग की झील में जाने के लिए। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके पाँव भी जल सकते हैं, आपके सिर के बाल भी जल सकते हैं, आपका दिल, आपका परिवार, आपका घर, आपके वस्त्र
जल सकते हैं, लेकिन इससे नमिता विश्वास नहीं हारना, इससे मोना विश्वास नहीं हारना। इससे परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि अगर आप आग में झपट करके आप आग में जा तो रहे हो, लेकिन किसी को निकालने जाना। आमेन। खुद नाश होने के लिए मत जाना। अगर खुद नाश होने के लिए जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसी के घर में परमेश्वर एक बड़े गुड न्यूज़ को दे रहे हैं। आमेन। हो सकता है परमेश्वर बहुत जल्द, परमेश्वर इसी हफ्ते में परमेश्वर गुड न्यूज़ दे रहे हैं। आमेन। और मेरे प्रिय परमेश्वर 2 बातों से परमेश्वर आपको सावधान करना चाहता है। अपनी गाड़ी को ठीक तरीके से चलाए, क्योंकि एक्सीडेंट का स्पिरिट घूम रहा है, एक्सीडेंट करने वाला स्पिरिट काम कर रहा है। अपनी गाड़ियों को नियंत्रण में चलाए और परमेश्वर के नियंत्रण पर आप बने रहे। और जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, वो व्यभिचार से बचे रहे। ये परमेश्वर 2 बातें आपको बता रहे हैं, व्यभिचार के स्पिरिट से बचे रहना, और दूसरी बात अपनी गाड़ी को आप नॉर्मल चलाना, क्योंकि 2 स्पिरिट ज़्यादा जवानों के जीवन में विशेष काम कर रहा है और परमेश्वर चाहता है कि आप बचाए जाओ। आमेन। अगर आप भक्ति वाले व्यक्ति हैं, आग में आप जाओगे, पर यह मत सोचना कि मैं मेरे घर में अकेला मसीह हूँ, भस्म करने वाली आग भी वहीं रहेगी। आमेन। और जो नहीं मन फिराया वो भी मन फिराने वाले होंगे। क्यों? एक व्यक्ति के रहने की वजह से। एक व्यक्ति जब आग में कूद गया, उसको मालूम है मेरा जो भी होगा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं जिस कारण से आग में उतरा हूँ, मेरे साथ में पूरा लोग बचाया जाएगा। आमेन। अगर आप इस मनसा से आग में जा रहे हो, लोग को झपट करके आप निकालोगे। आमेन। और बहुतों पर क्या करना? भय के साथ दया करो। परमेश्वर की दया बहन राधिका द्वार पर हुई है। परमेश्वर कह रहा है बहुतों पर क्या करो? दया के साथ में दया करो। प्रभु ने कहा दया करो तो तुम पर भी दया हो जाएगी। आमेन। और आगे, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कुछ? पीछे वाले बोले हालेलुया, सामने वाले बोले हालेलुया। लास्ट लाइन समझ में आई भक्ति वालों को? अगर आप भक्ति के लाइन में हैं, आप भक्ति वाले लाइन में हैं, तो वो वचन आपके लिए है जो आपने प्रेरितों के काम में पढ़े थे 20 अध्याय में। अगर आप भक्ति वाले लोग हैं तो आपके लिए परमेश्वर कह रहा है कि बहुतों को आग में झपट करके निकालो और प्रभु को दया करते रहो। और दूसरी बातें लिखी है, उस वस्त्र से भी क्या करना? घृणा करना। जिस वस्त्र से क्या हो रहा है? एक वस्त्र से पाप होता है और एक वस्त्र सिर्फ महिमा का होता है। आपको पता है जब याजक मंदिर में जाया करता था, आप पवित्र वस्त्र को कभी पहन के नहीं गया हो। एक पवित्र वस्त्र को पहन करके याजक महापवित्र स्थान में जाया करते थे और तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुना करता था। आपको मालूम है यूहन्ना का क्या था? पिताजी जकरिया वो ऐसा वस्त्र पहन करके खुदा के सामने गया और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और एक प्रोफेसी हुई कि तू क्या करेगा, तेरे जीवन में तू आशीष देखेगा। लेकिन वो उसकी आशीष पर क्या करने लगा? शक करने लगा। शक अगर किया उसने, जकरिया ने अगर परमेश्वर की बातों पर शक किया तो उसका प्रतिफल उसको मिला। बाइबल में प्रभु ने कहा जिस बातें पर अगर तू शक करता है वो अपने शक को हटा दो। आपके जीवन में अविश्वास की बातें, आपके जीवन में कमियां, आपके जीवन में घटिया हो रही है, परमेश्वर कहता है उस वस्त्र से घृणा करो जिससे पाप हो रहा है। उस बात से घृणा करो जिससे आपके जीवन में पाप आ रहा है। आप भक्ति करने वाले लोग हैं मेरे भाई मेरी बहन, आप याद रखो एक ही कुएं का पानी मीठा और एक ही कुएं का पानी खारा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति 2 नाव पे अगर पैर रख कर चले तो वो गिरेगा। ये बातें परमेश्वर आपको याद दिला रहा है। आप संसारिक चीजों में भी नहीं रह सकते और आत्मिक चीजों पर भी एक ही समय पर नहीं रह सकते। ये समय है, अगर आपको संसारिक चीजों पर जाना है तो वहां चले जाओ, अगर जिसको आत्मा में रहना है आत्मा में रह जाओ। अगर आप आत्मा में रहने वाले व्यक्ति है तो आपको घृणा होगी उस वस्त्र से, उन बातों से। ये वस्त्र कौन सा है? संसारिक वस्त्र, पाप का वस्त्र जिसमें दाग लगे, धब्बे लगे। आपको मालूम है यहोशू याजक के वस्त्र क्या हो गए थे? गंदे हो चुके थे और शत्रु उस पर कलंकित लगा रहा था और कह रहा था कि देखो इसके वस्त्र गंदे हैं, दाग लगे हैं, लेकिन धन्य है वे जिनके वस्त्र जिन्होंने धो लिए हैं और परमेश्वर का लहू मेमने का उसके वस्त्र पर लगा है। आमेन।
अगर मेमने का लहू अगर आपके वस्त्रों पर लगा है तो आप धन्य हैं और आशीषित है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। मेरे प्रिय परमेश्वर, आज आपको समझाना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपको कह रहे भक्ति का भेष धरो और सामर्थ को भी पहचानो। आज उसकी सामर्थ आपके साथ में, प्रभु बड़ा काम करना चाहते हैं। उसकी सामर्थ के साथ रहिए, नामधारी मसीह बन करके मत रहिए। अगर आप नामधारी मसीह का सिर्फ आप अगर लेबल लगा के रखते हैं, आप ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ की तरह आपका जीवन होगा। और कैसा होगा आपके जीवन में? लगाया फिर भी एक टुकनी। मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर में ये कहावत बैठे। पिछले साल आपके जीवन में हो सकता है ऐसी बातें हुई, लगाया एक टुकनी, निकाला फिर भी कितना निकल रहा है? एक टुकनी। किसी के पास तो एक भी नहीं निकल रहा, किसी के पास तो आधा भी निकल रहा, किसी के पास से आधा से 25% भी निकल रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप सच्चे भक्त बनो। आमेन। अगर आप सच्चे भक्त बनोगे तो याद रखना, आप जब प्रार्थनाएं करोगे आपकी प्रार्थनाएं पहुंचेगी। अगर आप सच्चे भक्त बनोगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेंगे। आप नामधारी भक्त मत बने और किसी को आप ऐसे दिखावा की भक्ति भी ना करें और किसी को जबरदस्ती आप ऐसा धोखे का काम भी ना करें। परमेश्वर आपको बचाएंगे मेरे प्रियो। ये आने वाला दिन आपके लिए बहुत आशीष का है और बहुत तेरे लोग आशीषों में चलेंगे। आशीषों को चुराया जा रहा है, छीना जा रहा है, लेकिन आशीष आपके ढेउड़ी के पास में मेरा परमेश्वर पहुंचाने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप आशीषित है यीशु के नाम से। आमेन। अगर आप भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं, उसकी सामर्थ को पहचानो, उसके रास्ते पर चलो। मसीह नाम सिर्फ बोल करके, पाप में जा करके, गंदगी में जा करके अपने जीवन को, अपने वस्त्र को गंदा मत करो। ये नया वर्ष लग गया है, आपको भक्ति में रहना है। आमेन। और अगर भक्ति में एक बार अगर भक्ति के लाइन में आ गए, आप उसकी सामर्थ को हर दिन देखोगे, हर दिन उसकी सामर्थ को देखोगे। और उसकी सामर्थ प्रतिदिन, प्रति महीना, विधि न मिनट उसकी सामर्थ नहीं होती है। प्रभु ने कहा मेरा नया काम मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूँ। कलीसिया पर एक प्रॉमिस परमेश्वर ने कहा नया काम देखोगे 2024 में। और नए काम क्या है आपको नहीं पता, लेकिन ये चिन्ह और साइन परमेश्वर दिखा रहे हैं कि नया नया काम आपके जीवन में आने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब आप सोचिए कि मुझे भक्ति वाला बनना है या भक्ति वाला बनना है। अगर आप फायदा किसमें है? अभक्ति वाले व्यक्ति को तो बहुत फायदा है, लेकिन बाद में फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप भक्ति वाला व्यक्ति बनोगे, हो सकता है यहाँ 2 पल की खुशी आपको ना मिले। आपको चिकन नहीं मिल रहा, मटन नहीं मिल रहा, बिरयानी नहीं मिल रहा बोल के आप कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन इससे जबरदस्त स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है। आमेन। अगर आप वहाँ की लालसा करते हो तो आप तृप्त होगे और आप तृप्त किए जाओगे। आप कभी कभी बहुत से लोगों की परिस्थितियां परमेश्वर दिखाते हैं, कुछ नहीं है लेकिन बहुत है जैसे है। स्वर्ग में आपके लिए राज्य खुल रहा है। आमेन। प्रभु के रास्ते पर चलिए और अपने मनों में आप तैयार हो जाइए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपनी आंखों